हेलो नमस्कार प्रस्तुतियों। देखिए, इस क्लास के अंदर हम राजस्थान बीएसटीसी, पीटीटी, जेल प्रहरी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम के लिए राजस्थान जीके के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं जो आपको आने वाले दिनों में जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम के अंदर आपको हूबहू यही प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। और जो भी साथी बीएसटीसी और पीटीटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो क्लास को एंड तक वॉच करना है और इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देखिए साथियों, जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्ज़ाम की दृष्टि से बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो देखिए आज का महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है। आदिवासी लोगों में प्रचलित लीला मौर्य संस्कार का संबंध है। तो देखिए साथियों, आदिवासी लोगों में प्रचलित लीला मौर्य संस्कार, ये इसका जो संबंध है किससे है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है जन्म से, विवाह से, मृत्यु से या फिर मृत्युभोज से। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, जल्दी से कमेंट करिएगा आंसर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और एग्जाम के अंदर आपको हूबहू देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, लीला मोहरा संस्कार का जो संबंध है ये विवाह से है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए साथियों, हम 6 बजे इस चैनल पर लाइव सेशन करेंगे जिसमें बीएसटीसी और पीटीटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और एग्ज़ाम के अंदर आपको हूबहू वही प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो जल्दी से सभी साथी 6 बजे फिक्स 6 बजे लाइव सेशन को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और अपनी तैयारी का आंकलन भी कर सकते हैं कि आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। ठीक है, तो लाइव सेशन को ज़रूर ज्वाइन करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है साथियों, तो देखिए अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार है। चलिए तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। राजस्थान की संस्कृति में किसे विशिष्ट स्थान दिया गया है? तो देखिए राजस्थान की संस्कृति में विशिष्ट स्थान किसे दिया गया है? तो देखिए साथियों, इसका ऑप्शन 1 है नैतिकता को, शारीरिक स्वास्थ्य को, मनोरंजन को या फिर अतिथि संस्कार सत्कार को। तो देखिए साथियों, राजस्थानी संस्कृति के अंदर जो सबसे विशिष्ट स्थान दिया गया है ये है अतिथि सत्कार। ठीक है, तो ऑप्शन डी अपना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बीएसटीसी और पीटीटी एग्जाम के अंदर हूबहू रिपीट होने वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, चलिए तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है और इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट करना है। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट करना है। ठीक है, तो देखिए प्रश्न इस प्रकार है, बेलों द्वारा सिर पर पहनी जाने वाली पगड़ी कहलाती है। तो देखिए बेल जनजाति द्वारा सिरों पर जो पगड़ी पहनी जाती है उसे क्या कहते हैं? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है सोहरी, टोंटी, चोगा या फिर फोतिया। तो इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा है कमेंट करिएगा। ठीक है, सही आंसर कमेंट करिएगा। चलिए तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। गौरबंद आभूषण है। तो देखिए साथियों, गौरबंद आभूषण क्या है? तो इसका ऑप्शन 1 है पश्चिमी राजस्थानी महिलाओं द्वारा गले में पहनने का आभूषण या फिर ऊँट के गले का आभूषण। और ऑप्शन 3 है राजस्थानी महिलाओं के सिर पर पहनने का आभूषण या फिर राजस्थानी महिलाओं द्वारा हाथ में पहनने का आभूषण। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से गौरबंद आभूषण क्या है? ये ऊँट के गले में पहनाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, और इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं क्लास के एंड में कमेंट करिएगा और साथ ही साथ इन प्रश्नों का आंसर कमेंट करते रहिएगा ताकि ये प्रश्न आपको कंठस्थ याद हो सके। ठीक है, और जो भी साथी बीएसटीसी और पीटीटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हूबहू रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं और एग्ज़ाम के अंदर आपको 100% इनमें से बहुत से प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो जो भी साथी चैनल पर नए हैं उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है।
सच्चे मार्ग पर चलने के लिए आप किन किन लोगों का अनुसरण करते हैं? तो देखिए, ये आपके शिक्षण अभिरुचि से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि मानसिक योग्यता का प्रश्न है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और देखिए, ये जो प्रश्न है पीटीटी और बीएसटीसी एग्ज़ाम, इसके अंदर आपको इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका ऑप्शन 1 है, देश के नेताओं का, सभी अच्छे व्यक्तियों का, महापुरुषों के आदेशों का, या फिर देश के शिक्षाविदों का। तो देखिए, सच्चे मार्ग पर चलने के लिए आप किन किन लोगों का अनुसरण करते हैं, जल्दी से आंसर कमेंट करिएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है, सही आंसर कमेंट करिएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। बीएसटीसी और पीटीटी एग्ज़ाम के अंदर आपको हूबहू इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है साथियों। चलिए, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। चलिए, तो देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है और यह हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न है, ठीक है। हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न है और हिंदी व्याकरण आपके राजस्थान के चतुर्थ श्रेणी, जेल प्रहरी, बीएसटीसी और पीटीटी, इन सभी एग्ज़ाम्स के अंदर पूछी जाती है, ठीक है। तो ये प्रश्न बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर याद रखिएगा। तो देखिए, क्वेश्चन 6 इस प्रकार है, निश्चित का विलोम शब्द क्या होगा? तो देखिए साथियों, निश्चित जो शब्द है इसका विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका ऑप्शन 1 है, सुनिश्चित, कदाचित, प्रत्येक और सभी। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, निश्चित शब्द का विलोम होगा सुनिश्चित, ऑप्शन अ। ऑप्शन अ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रश्न इस प्रकार है, अशुद्ध विलोम वाला शब्द युग्म है। तो देखिए साथियों, अशुद्ध विलोम वाला शब्द युग्म कौन सा है? जल्दी से आंसर कमेंट करिएगा, ठीक है। तो देखिए, ऑप्शन 1 है, विधि और निषेध, सक्रिय और विक्रिय, क्षणिक और शाश्वत, शयन और जागरण। तो इन चार ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा है? तो देखिए, इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन है, ठीक है, जो अशुद्ध शब्द है, ये है अपना ऑप्शन बी, सक्रिय। तो देखिए, सक्रिय का जो है उल्टा जो विलोम होगा, ये होगा निष्क्रिय, ठीक है, निष्क्रिय होगा। लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है? विक्रिय। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन बी है, ठीक है, ऑप्शन बी, ये अशुद्ध शब्द युग्म है, ठीक है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। चलिए, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 बीएसटीसी और पीटीटी एग्ज़ाम के अंदर शिक्षण अभिरुचि का क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए, एक दूसरे के पास बैठने वाले दो छात्र अक्सर झगड़ते हैं, तो आपको चाहिए कि, तो आपको उस समय क्या करना चाहिए कि वो दोनों छात्र आपस में न झगड़ें? तो देखिए, इसके लिए जो उपाय करना चाहिए, इसके ऑप्शन है, उनकी जगह सीट बदल दें, या फिर उनके माता पिता को सूचित करें, या उनकी जगह सीट बदलने को मना कर दें, और छात्रों से कहें कि उन्हें एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए। तो देखिए, इन चार ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर है, जो अपना सही आंसर होगा, या सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। जो छात्र लड़ते हैं आपस में, उनसे कहना होगा कि आपस में मिलजुल कर रहें, क्योंकि सीट बदलने और माता पिता से कहने से बच्चे नहीं मानते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। चलिए, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। चलिए, तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान में किस रियासत में सती प्रथा को सर्वप्रथम गैर कानूनी घोषित किया गया? तो देखिए साथियों, राजस्थान में किस रियासत में सती प्रथा को सर्वप्रथम गैर कानूनी घोषित किया गया था? तो देखिए, इसका ऑप्शन 1 है, जयपुर, बूंदी, कोटा, बीकानेर। तो जल्दी से आंसर कमेंट करिएगा, इसका सही आंसर कौन सा है, ठीक है। तो देखिए, राजस्थान में सर्वप्रथम जहाँ पर सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया, ये है बूंदी रियासत, ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। और बीएसटीसी एग्ज़ाम और पीटीटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है साथियों। चलिए, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
मेमंद आभूषण है, तो देखिए ये आभूषण किस प्रकार का है और इस आभूषण को कहाँ पर पहना जाता है, शरीर के कौन से अंग पे पहना जाता है। तो इसके ऑप्शन है नाग का आभूषण, पुरुषों का अंग वस्त्र, बेलों की चूनट या फिर सिर का आभूषण। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, ठीक है, मेमंद आभूषण है, तो ये सिर का आभूषण है, ऑप्शन डी सिर का आभूषण है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है साथियों, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। चलिए तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है। आभूषण एवं शरीर के अंग का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए आभूषण और शरीर के अंग का जो ऐसा कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है हालरो, गला, गोखरू, कलाई, रखन, बाजू और नेगरी, कमर। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है रखन जो आभूषण है, तो ये कहाँ पर पहना जाता है, जल्दी से आंसर कमेंट करिएगा। तो ये जो गलत युग्म है ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, ऑप्शन सी ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है साथियों, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। चलिए तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। सागड़ी प्रथा का अन्य नाम है। तो देखिए साथियों, सागड़ी प्रथा का अन्य नाम कौन सा है, जल्दी से आंसर कमेंट करिएगा। सागड़ी प्रथा का अन्य नाम, तो इसके ऑप्शन में वेश्यावृत्ति, देवदासी प्रथा, जौहर प्रथा, बंधुआ मजदूर प्रथा। तो देखिए साथियों, सागड़ी प्रथा का जो अन्य नाम है ये है बंधुआ मजदूर प्रथा। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है साथियों, चलिए तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और हिंदी का क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द सारंग से संबंध नहीं है। तो किस शब्द का संबंध सारंग से नहीं है। तो इसका ऑप्शन 1 है पपीहा, कोयल, तोता, मोर। तो इनमें से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, तोता। ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। चलिए तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नांकित में से कौन सा शब्द अर्थ की दृष्टि से काल शब्द से संबंध नहीं है। तो देखिए साथियों, ऐसा कौन सा शब्द है जो अर्थ की दृष्टि से काल से संबंध नहीं है। तो इसका ऑप्शन 1 है समय, दशा, मृत्यु, दुर्भिक्ष। तो जल्दी से आंसर कमेंट करिएगा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी दशा, ये काल से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। तो देखिए साथियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। कल, केश और गुरु, इन शब्दों के अनेकार्थक शब्दों से उचित विकल्प छांटिए। यानी कि जो ऑप्शन दे रखे हैं कल, केश और गुरु, इनके अनेक अर्थ को प्रकट करने वाले शब्दों को हमें चुनना है। तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है बीता हुआ दिन, बाल और बड़ा। ठीक है, तो ऑप्शन बी है सुंदर, विश्व सेना। ऑप्शन 3 है कार्य, किरण, बृहस्पति, बाल, मशीन और निशान। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से कल, केश और गुरु, इसका जो अनेकार्थिक शब्द है ये है बीता हुआ दिन, कल का मतलब है, और केश का मतलब है बाल, और गुरु का मतलब है बड़ा। तो ऑप्शन वन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए इस क्लास के अंदर हमने बीएसटीसी, पीटीटी और जेल प्रहरी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्ज़ाम 2025 की तैयारी के लिए राजस्थान जीके और हिंदी के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया है, जिसमें 15 प्रश्न हैं। और मान के चलिए कि इनमें से आपको, ठीक है ना, हूबहू 2 से 3 क्वेश्चन इसमें से आपको देखने को मिल जाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ठीक है, तो देखिए इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस क्लास को अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा।
और सभी साथी 6 बजे लाइव सेशन से ज़रूर जुड़िएगा। बीएसटीसी पीटीटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे लाइव सेशन के अंदर, ठीक है? और आपको अपनी तैयारी का आंकलन भी हो जाएगा। और अगर आपको बीएसटीसी और पीटीटी एग्ज़ाम के अंदर फर्स्ट बार में सिलेक्शन लेना है तो अभी से तैयारी शुरू कर देनी है, ठीक है? अभी से तैयारी शुरू कर देनी है। और मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।